हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त आर पे फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कुछ समय पहले ही मैंने वीडियो बनाया, कंप्लीट वीडियो। दो ऐसे आईटी के स्टॉक्स है जहाँ पर हमें गजब की तेज़ी देखने को मिल सकती है, और जिस तरह आईटी स्टॉक में एक अच्छी बहार हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, तो जितने स्टॉक नीचे गिरे दोस्तों, यहाँ से उतनी तेज़ी से ये आगे बढ़ने का मादा रखते हैं। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए दोस्तों, जहाँ पर हमें पैसे कमाने का एक चांस मिल सकता है। तो सभी से विनती करता हूँ कि कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए बढ़ते आज हमारे मेन टॉपिक की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे नॉर्मल पेज पर। आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है म्यूचुअल फंड। यस, म्यूचुअल फंड। तो भारत में भी देखिए वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर हम कह सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी है। तो स्टॉक मार्केट में देखिए म्यूचुअल फंड का खासकर अगर इक्विटी सेगमेंट में आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड जो कंपनीज होती है इनका काफ़ी मतलब वेटेज होता है काफ़ी स्टॉक्स में, और काफ़ी लोग, काफ़ी इन्वेस्टर्स या फिर काफ़ी जो मार्केट के शार्क्स होते हैं वो इन म्यूचुअल फंड हाउस पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि जहाँ जहाँ पर इनका मूवमेंट होगा वहाँ पर ही मतलब शायद उन्हें पैसे कमाने का एक चांस मिल जाए। बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं या काफ़ी कुछ ऐसे छोटे मोटे निवेशक भी होते हैं, बट वो मार्केट को अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरह मार्केट से पैसे कमाए जाए। तो काफ़ी लोग ये मानते हैं दोस्तों, आप काफ़ी लोगों का इंटरव्यू देखिए जिन्होंने पैसे कमाए मार्केट से, वो इस टेक्निक को फॉलो करते हैं कि म्यूचुअल फंड जहाँ पैसे लगा रहा है वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं उनके साथ ही। तो मतलब क्या होता है, एटलीस्ट जो प्रॉफिट म्यूचुअल फंड को मिलेगा अगर स्टॉक ऊपर जाएगा या स्टॉक नीचे आएगा, तो साथ ही साथ इन्वेस्टर भी अगर सही टाइमिंग के साथ लगाता है तो जो इन्वेस्ट करता है या जो ट्रेडर है उसे भी फ़ायदा होता है। तो अभी कुछ ऐसी जानकारी उभर कर आ रही है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड हाउस ने कुछ ऐसे स्टॉक्स में ख़रीदारी की है और कुछ स्टॉक्स में अपनी हिस्सेदारी को कम किया है, बेचा भी है। तो ये दोनों भी जानकारी हमारे हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस स्टॉक में इन्होंने ख़रीदारी की है वो भी जानना आवश्यक है, और जिसमें इन्होंने बेचना पसंद किया उसे भी जानना आवश्यक है। जभी तो हम जान पाएंगे कि मतलब कहाँ पर हमारा पैसा हम लगाए और पैसे कमा सके, राइट। तो चलिए बढ़ते जानकारी की ओर। तो सभी से विनती करता हूँ कि कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। हम आ चुके हैं हमारे नॉर्मल पेज पर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले म्यूचुअल फंड, और जिस तरीके से मार्केट में भी अदानी ग्रुप के बारे में जानकारी भरपूर उभर रही है, तो उसी के बीच अगर म्यूचुअल फंड ने भी अगर कुछ स्टेप नहीं लिया, म्यूचुअल फंड जो बड़े हाउसेस होते, तो फिर ऐसा कैसा हो सकता है। उन्हें तो स्टेप लेना ही है, चाहे खरीदारी करो या बेचो, राइट। तो डिस्पाइट द हग सेल ऑफ इन द अदानी कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स प्लक्ड शेयर्स वर्थ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ इन द अदानी पोर्ट्स एंड सीज एंड एसीसी लिमिटेड। दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट के बाद 24 जनवरी के बाद जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी मार्केट में, उसके बाद मतलब जिस तरीके से मतलब आसमान से पानी टपक कर नीचे गिरता है या फिर पेड़ से एक आम गिरकर सीधा नीचे गिर जाता है, उस तरीके से अदानी स्टॉक के सारे स्टॉक्स में गिरावट हो रही थी धड़ाधड़। इसी बीच म्यूचुअल फंड्स ने ऐसे दो स्टॉक में ख़रीदारी की है जो उन्हें लगता है कि यहाँ से मतलब ये स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये दो स्टॉक है अदानी पोर्ट्स एंड सीज एंड एसीसी लिमिटेड। एसीसी लिमिटेड दोस्तों भारत की टॉप 5 सीमेंट मेकिंग कंपनी में है, और इसे लास्ट ईयर ही अदानी ग्रुप ने एक्वायर किया था। आपको पता है एसीसी ग्रुप और प्लस अंबुजा सीमेंट को अदानी ग्रुप ने एक्वायर किया था ऑलमोस्ट सितंबर या अक्टूबर के मंथ में लास्ट ईयर, राइट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, याद रखिए डिस्पाइट हैवी सेल ऑफ के बाद भी अदानी पोर्ट्स एंड एसीसी में बाइंग हुई है म्यूचुअल फंड के द्वारा। अब कितनी बाइंग हुई है देखिए यहाँ पर, द नेट बॉट शेयर्स वर्थ ₹444 करोड़ इन अदानी पोर्ट्स एंड 203 करोड़ इन एसीसी सीमेंट। तो ये याद रखिए आंकड़े दोस्तों, काफ़ी बड़े आंकड़े, काफ़ी इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट के साथ साथ मतलब ये लोग अपना पैसा नहीं है, मतलब लोगों का ही पैसा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनका ही पैसा मार्केट में लगाते हैं और वहाँ से प्रॉफिट कमाकर लोगों को देते हैं, राइट। ये तो मतलब बैकग्राउंड का जो इतिहास है म्यूचुअल फंड में, किस तरह कमाई करते हैं ये कंपनी, और प्लस किस तरह लोग इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड से भी कमाई करते हैं, और किस तरह ये कंपनी जो म्यूचुअल फंड मैनेज करती है उनको सैलरी कैसे मिलती है और प्लस वो कैसे कमाते हैं, ये तो शायद आपको बैकग्राउंड का पूरा हिस्ट्री पता होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि कुछ कौन से ऐसे स्टॉक है जहां पर म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया या फिर बेचा है। सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करेंगे, लगभग 550 करोड़ का सेल ऑफ इन्होंने किया है अदानी इंटरप्राइजेस में, जो अदानी इंटरप्राइजेस की फ्लैगशिप कंपनी है, ठीक है। तो जहां पर लगभग जो रिपोर्ट आई थी हिडनबर्ग की रिपोर्ट, वहाँ पर लगभग 4,500 का स्टॉक लगभग 1,000 के पास आकर रुक गया था, आपको पता ही है, राइट। ठीक है, ऑल टाइम हाई से सीधा 3 फरवरी तक ये स्टॉक 1,000 रुपये तक आ चुका था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी भी हमें देखने को मिला है। तो हम यहाँ पर बात करें नॉर्मली म्यूचुअल फंड ने अदानी इंटरप्राइजेस में सेल ऑफ किया है, ठीक है। इसके बाद और कुछ इनकी पोजीशन हम जानेंगे कि कहाँ पर ये पैसे अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तो अदानी ग्रुप के अलावा कुछ ऐसे स्टॉक है बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर के जहाँ पर इन्होंने अपना पैसा निवेश किया है, यानी स्टॉक को खरीदा है, ठीक है। दे नेट बॉट शेयर्स वर्थ रुपीज़ लगभग 4,300 करोड़ का आईसीसी बैंक में इन्होंने निवेश किया है। लगभग 2,000 करोड़ का इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक में निवेश किया है। लगभग 1,000 करोड़ का निवेश इन्होंने एक्सिस बैंक में किया है। लगभग 600 करोड़ का निवेश इन्होंने एचडीएफसी लिमिटेड में किया है। एंड
लगभग 545 करोड़ का निवेश इन्होंने बजाज फाइनेंस में किया है। तो देखिए दोस्तों, ये ऐसे कुछ फाइनेंशियल कंपनी से एंड बैंक से जहाँ पर म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया, यानी इन्होंने अपना नया निवेश इन कंपनियों में किया है। और अदानी ग्रुप में 2 ऐसे स्टॉक है जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और एक स्टॉक जहाँ पर उन्होंने सेल ऑफ किया है अदानी की जो फ्लैगशिप कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस में। तो ये रिसेंटली अपडेट था म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें जानना काफ़ी आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि इनके माध्यम से ही हम ट्रैक कर सकेंगे एटलीस्ट फॉर नियर टर्म की, मतलब इन स्टॉक की मतलब दिशा किस ओर जाने वाली है, अपसाइड या फिर डाउन साइड, राइट। तो सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।